हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खुशी की मेडिकल पाठशाला। आज ये हमारा ब्रैकियल फ्लेक्सस का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको ब्रैकियल फ्लेक्सस का डायग्राम एज अ स्टोरी बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रैकियल फ्लेक्सस के पार्ट्स और उससे जो ब्रांचेस निकलती हैं उसके निमोनिक सीखे थे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो आज भी ब्रैकियल फ्लेक्सस का जो डायग्राम होता है वो बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी एज अ स्टोरी, जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो मान लीजिए C5, C6, C7, C8 एंड T1 ये सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और इनके एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं। तो C5 और C6 फ्रेंड होते हैं, तो वो एग्ज़ाम के दिन गेट पे मिलते हैं। C7 का कोई फ्रेंड नहीं होता तो वो अकेले कॉलेज जाता है। एंड C8 एंड T1 ये दोनों फ्रेंड होते हैं तो वो कॉलेज के गेट में मिलते हैं और क्या बनता है, रूट। इसके बाद ये तीनों साथ में एग्ज़ाम हॉल की तरफ बढ़ते हैं और बन जाता है ट्रंक। ट्रंक 3 होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। अब जब ये एग्ज़ाम हॉल की तरफ बढ़ते हैं तो जो टीचर्स होते हैं उनको आगे पीछे एग्ज़ाम हॉल में बैठा देते हैं। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि हम एग्ज़ाम के दिन अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठते, आगे पीछे बैठ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बन जाता है ब्रैकियल फ्लेक्सस का डिवीज़न। आगे पीछे बैठते हैं तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले पोस्टीरियर है एंड एंटीरियर, एंड ये डिवीज़न बन गया। अब क्या होता है, जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो जैसे एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो अपर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीज़न है और मिडिल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीज़न है ये दोनों साथ में मिलते हैं और पेपर को डिस्कस करते हैं कि उनका पेपर कैसा गया और साथ में आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि उसका पेपर कैसा गया, हमने कैसा किया, उसने कैसा किया, सभी करते हैं। और फिर उसके बाद जितने भी पोस्टीरियर होते हैं, चाहे वो अपर ट्रंक के हों, मिडिल ट्रंक के हों या लोअर ट्रंक के हों, उनके सभी जो पोस्टीरियर डिवीज़न हैं वो आपस में मिलके डिस्कस करते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। अब बच्चा लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न, इसको किसी से कुछ मतलब नहीं कि किसका पेपर कैसा गया, वो आगे बढ़ता है और सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है अपने, ये मिला और ये घर चला गया। तो ये बन गया कॉर्ड। कॉर्ड 3 होते हैं, ये लेटरल कॉर्ड, ये पोस्टीरियर डिवीज़न से बना है तो पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड ये मीडियल कॉर्ड। अब दोस्तों लेटरल कॉर्ड से ब्रांचेस निकलती हैं, एक हो गया। सबसे पहले हम नर्व जान लेते हैं, तो ये हुआ मस्कुलोटेनियस नर्व, मस्कुलोटेनियस नर्व। ये हुआ मीडियन नर्व, ये हुआ रेडियल नर्व और ये हुआ अल्नर नर्व। अब हम इसके ब्रांचेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लेटरल कॉर्ड से इसका निमोनिक है MLL। तो M से हुआ मस्कुलोटेनियस नर्व, L से हुआ लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड सेकेंड L से हुआ लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये हुआ लेटरल रूट और ये हुआ मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। सेकेंड है पोस्टीरियर कॉर्ड, तो इसका है अल्नर निमोनिक। U फॉर अपर सबस्कैपुलर नर्व, L is for lower subscapular nerve
N इज़ फॉर नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, जिसको थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं। A इज़ फॉर एक्सिलरी नर्व एंड R इज़ फॉर रेडियल नर्व। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अब हुआ मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल का M4U, ये निमोनिक है, यहाँ पे M4 4 टाइम्स M होगा एंड U। तो फर्स्ट M इज़ फॉर मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड U इज़ फॉर अल्ना नर्व। कुछ नर्व्स होती हैं जो रूट से एंड ट्रंक से निकलती हैं, जिसका निमोनिक है दोस्तों डायग्राम में देखते हैं। C5, C6 एंड C7 से के निकला, इसको बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। एक रूट से निकलता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और दो निकलता है ट्रंक से, अपर ट्रंक से। तो एक हुआ सुप्रा स्कैपुलर नर्व और एक हुआ नर्व टू सबक्लेवियस। मैं पूरी स्टोरी को, पूरे डायग्राम को समराइज कर देती हूँ। तो मान लीजिए C5, C6, C7, C8 एंड T1 वो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और इनके एग्ज़ाम के दिन हैं। तो C5 एंड C6 दोनों फ्रेंड होते हैं, वो कॉलेज के गेट पे साथ में मिलते हैं। C7 का कोई फ्रेंड नहीं होता, वो कॉलेज अकेले जाता है। और C8 एंड T1 ये दोनों मिलके कॉलेज के गेट पे मिलते हैं। फिर ये तीनों क्लास एग्ज़ाम हॉल की तरफ बढ़ते हैं। एग्ज़ाम हॉल में टीचर्स उनको आगे पीछे बैठा देते हैं और ये बन जाता है डिवीज़न। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद अपर ट्रंक का इंटीरियर एंड मिडिल ट्रंक का इंटीरियर डिवीज़न दोनों एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करते हैं कि उनका पेपर कैसा गया। और अपर, मिडिल, लोअर के जितने भी पोस्टीरियर डिवीज़न हैं वो आपस में मिलके डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा गया। एंड जो लोअर ट्रंक का इंटीरियर डिवीज़न है उसको किसी से कोई मतलब नहीं कि किसका पेपर कैसा गया, वो आगे बढ़ता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलके घर की तरफ बढ़ जाता है। और मैंने इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके निमोनिक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।